Hello students, now we are going to discuss a new topic of haloalkane and haloarine chapter, that is SN2 reaction. SN2 reaction का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई न्यूक्लियोफिलिक आएगा और वो क्या करेगा, वो किसी ग्रुप को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब खुद आएगा और किसी को क्या कर देगा, अपनी जगह पर रिप्लेस कर देगा। बाई मॉलिक्यूलर का रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो इस केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वो दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। देखिए, एक में ये सारी प्रोसेस, एक रिएक्टेंट में सारी प्रोसेस होगी और दूसरा रिएक्टेंट हमें न्यूक्लियोफाइल देने का क्या करेगा, काम करेगा। और दूसरी बात ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल कितना पावरफुल है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वही जो न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, उसका मतलब यही है कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर वहाँ पर अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे देखिए, जैसे CH3Cl का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये CCl, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये बेज और डैश रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हाइड्रोजन जो आपको कलर्ड में दिखाई दे रहा है एक मोटी तीर से, मतलब मोटे इंक से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन क्या है, प्लेन के बाहर है। इस तरीके से बात समझ में आई है, मतलब CCl इस प्लेन में है तो ये हाइड्रोजन इस प्लेन के क्या है, बाहर है। और जो ये डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस प्लेन के पीछे की तरफ हाइड्रोजन है। मतलब कुछ इस तरीके से बीच में कार्बन है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो ब्लैक, ये वाली जो ये ब्लैक वाली लाइन शो कर रही है, ये बाहर वाले हाइड्रोजन को शो कर रही है, जो प्लेन से क्या है, बाहर है। और ये डैश, इसको वेज कहते हैं और इसको डैश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH माइनस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जब इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद पहले, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में इस आता है ना इसका नाम। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो OH माइनस जब आगे से अटैक करने आएगा तो Cl माइनस, अब इस पर क्या आएगा, पार्सली माइनस चार्ज आएगा ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। OH माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये आगे से अटैक नहीं करेगा। एक चीज़ याद रखना, SN2 मैकेनिज्म में ऐसी केमिकल रिएक्शन जो SN2 पाथ को फॉलो करूंगी, वो क्या करेंगे, वो बैक साइड अटैक को ही क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। जब बैक साइड यहाँ पर अटैक करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, 4 पहले से हैं और एक OH माइनस के साथ। तो एक चीज़ हमको पता है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, 4 बॉन्ड बनाना, 4 बॉन्ड्स बनाना क्या करता है, प्रेफर करता है। तो 4 बॉन्ड्स बनाता है, और जब 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बन का कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि हमारा कोई बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, OH माइनस आ गया। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, CH, ठीक है, H, और ये को ब्लैक से कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो प्लेन से बाहर की तरफ 11th में आपने बेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है क्या, क्लोरीन। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से शो कर दे रहे हैं। ये क्या है, ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब बीच की अवस्था है। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड होते नहीं तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन है। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन
स्टेट कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं? 5 बॉन्ड बने, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है? OH का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और Cl का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेकिंग। मतलब इस SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ ही हो रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? सबको पता है, Cl बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाए, ठीक है। H ये ऐसा हाइड्रोजन है जो क्या है? प्लेन के इनसाइड है। बात समझ में आ रही ना? जो प्लेन के क्या है? इनसाइड है। और एक हाइड्रोजन ये आपका ये वेज पोजीशन है, ठीक है। ये H यहाँ पर है और यहाँ पर ये क्या है? OH। अब ये नया कंपाउंड हमारा बन गया, क्या है? CH3OH, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन, यहाँ इसको सही कर लीजिए, ये हाइड्रोजन इस तरफ से रहेगा, ठीक, बाकी सब सही है, ठीक है। ये मतलब ये प्लेन के अंदर जा रहा है और ये प्लेन के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से इसको देखना एक बार और समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहीं पर भी लिख सकते हैं कि ये SN2 पाथ से हो रहा है, ये SN2 पाथ SN1 पाथ से हो रहा है, तब आपको समझ जाना है कि SN2 पाथ सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। और जहाँ पर मैं SN1 बोलूँगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन कहने का मतलब यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। और जब कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझे? रीअरेंजमेंट जितनी बातें हम बोल रहे हैं ये सब क्लास 11th में है। अब आपने कितना सीरियसली लिया है क्लास 11th को वो आप जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन कहने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की पोजीशन और इस हाइड्रोजन की पोजीशन आप देख लीजिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट में आप हाइड्रोजन की पोज देख लीजिए, जस्ट क्या हो गया है? उल्टा, जस्ट उल्टा। और ये जैसे हवा में क्या हो जाता है? छाता उड़ जाता है, ठीक है। अम्ब्रेला कभी आप हवा में लीजिए, ऐसे कंधे पर रखिए या ऐसे सामने करिए तो पीछे की तरफ पूरा उड़ जाता है, उसी तरीके से इसकी पोजीशन हो गई। आप देख लीजिए, आपका मान लीजिए छाता है, ये देख लीजिए, ये डंडा है इसका छाते का, ये देखिए उड़ गया पूरा छाता, ठीक है। उस तरीके की पोजीशन हो जाती है और इसे क्या कहते हैं? इसे इन्वर्जन कहते हैं। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको सही से लिख दे, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्पेलिंग समझ जाइएगा, कुछ गलती हो जाए तो। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्लेन के अंदर जाने वाला कंपाउंड ग्रुप, प्लेन से बाहर जाने वाला ग्रुप जैसा था पहले रिएक्टेंट में, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। इसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए आप। समझने की बात क्या है? नो कार्बोकैटायन, नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है। अब भाई साहब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे हैं? बैक साइड क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। यहाँ पर जो OH माइनस की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर बैक साइड अटैक कर रहा है, ठीक है। फिर हमसे पूछा जाएगा, सर बताइए, ऊपर मिटा दे रहे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए CH3 है, ठीक है, दूसरा क्या है? CH3 CH
CH3Cl है, ये मान लीजिए Cl है, कोई भी हाईलाइट ले लीजिए। तीसरा क्या है CH3HCl, ठीक है। और चौथा क्या है CH3Cl, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई ये 1 डिग्री हाईलाइट है, ये हमारा क्या है 2 डिग्री हाईलाइट है, ये हमारा क्या है 3 डिग्री हाईलाइट है, और ये चौथा क्या है हमारा 4 डिग्री सॉरी ये मेथाइल हाईलाइट है, और ये क्या है ये मेथाइल है, ठीक है। और ये क्या है ये 1 डिग्री है, क्योंकि क्लोराइड कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो ये क्या है 1 डिग्री। दूसरा क्या है जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कितना है 2 डिग्री, और यहाँ पर वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री। अब हमसे पूछा जाए, बताइए अगर हम SN2 रिएक्शन कराएं, अगर हम क्या कराएं SN2 रिएक्शन कराएं, तो बताइए किसमें रेट ज़्यादा होगा और किसमें रेट कम होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ चलने वाला है, इसका साथ छूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेथाइल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। अच्छा, जैसे अगर मैं बना दूं ऐसे जनरली CH, दूसरा H, तीसरा H, और ये क्या है Cl। अब कोई OH माइनस आएगा, पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, तो उसे हिंड्रेंस कम मिलेगी। हिंड्रेंस कम मिलने का मतलब कि उसे रास्ते में अवरोध क्या होगा, कम होगा। बस छोटे छोटे हाइड्रोजन ही तो हैं, तो आसानी से ये रिएक्शन कर लेगा। दूसरा आया भाई CH3CHH, और ये क्या आ गया Cl। अब यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गई भाई, CH3 एक बल्कि ग्रुप है ना, यहाँ पर हिंड्रेंस क्या हो, बढ़ा। ऐसे 2 डिग्री में हिंड्रेंस और बढ़ेगा, 3 डिग्री में हिंड्रेंस और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अवरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अवरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 लोअर होते जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इसमें तो मैं आपसे बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो 3 डिग्री हाईलाइट होंगे वहाँ पर सबसे लीस्ट रिएक्शन होगा, मतलब बहुत ही कम, मतलब SN2 करेगा ही। कहने की बात हमारी ये है कि SN2 कहेगा भाई साहब हम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बहुत रेयर कंडीशन अगर हमको दे दोगे तो हो सकता है हम रिएक्शन कंप्लीट कर दें, लेकिन 3 डिग्री इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, हिंड्रेंस क्या है बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, फिर उससे ज़्यादा किस में होगी 2 डिग्री में, फिर उससे ज़्यादा क्या होगी 1 डिग्री में, और सबसे ज़्यादा किस में होगी मेथाइल में, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि किस में SN2 का रेट ज़्यादा होगा। तो आप समझ जाइए, बस इतनी सी बात माइंड में रखिएगा कि जिस कंडीशन में हिंड्रेंस ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड में, उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन कराना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना हिंड्रेंस कम होगा उतना SN2 रिएक्शन कराना आसान होगा, ठीक है। तो यही यही SN2 का क्या है पूरा सिस्टम है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको फिर से कमेंट में या कहीं भी लिखकर आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे इस 12th में तो ये साथ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। थैंक यू।